हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया में। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C। इसके पहले हमने अभ्यास 2B पढ़ा था। आज हम अभ्यास 2C पढ़ेंगे। अभ्यास 2C शुरू करने से पहले हम ये कुछ प्रगुण पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो यहाँ पर आज है पूर्ण संख्या के गुणा का प्रगुण। इससे पहले हमने योग का पढ़ा था, आज हम गुणा का पढ़ेंगे। तो इस पूर्ण संख्या के गुणा का प्रगुण में पहला है गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण से हमारा मतलब ये है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट हमें मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 3 × 6 किया, 3 × 6 किया तो 3 × 6 18। 3 भी हमारा पूर्ण संख्या है, 6 भी हमारी पूर्ण संख्या है। जब हमने दो पूर्ण संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमारा रिजल्ट भी हमें एक पूर्ण संख्या मिली। इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 7 × 3 = 21। 7 × 21, तो ये भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो गुणन का संवरक प्रगुण हमारा यही होता है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड हमारा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय क्या है, जब हम उनके क्रम को बदलते हैं। यानी जैसे हमने प्लस में पढ़ा था, जब हम योग का प्रगुण पढ़ रहे थे तो हमने उसमें भी ये चीज़ पढ़ी थी कि क्रम बदलने पर योग में जो हमारा कोई अंतर नहीं आता है। वैसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण भी है कि जब हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे और अगर हम इनके क्रम को बदल देंगे तब भी हमारे रिजल्ट क्या है, सेम ही आएंगे। हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो सेम ही होगी, हमारी रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 6 × 5 किया है, यहाँ पे 5 × 6 किया है। 6 5 भी 30 होता है, 5 6 भी 30 ही होता है। नेक्स्ट हमारा है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण क्या है कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी नंबर का गुणा हम 0 से करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमें 0 ही मिलता है। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 ही होता है। जैसे कि 0 × 2 तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को हम अगर 0 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है। इसमें हमें 6 प्रगुण पढ़ने हैं। तो ये हमारे 3 प्रगुण हैं। चलिए 3 और देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारा है गुणन का तत्सम अवयव। नेक्स्ट हमारा है गुणन का तत्समक अवयव क्या है कि जब हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वही संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे 1 × 5 तो 5, 8 × 1 तो 1। नेक्स्ट हमारा है गुणन का सहचर्य प्रगुण। गुणन का सहचर्य प्रगुण, जैसे हमने योग का सहचर्य प्रगुण पढ़ा था वैसे ही हमारा है गुणन का सहचर्य प्रगुण। इसमें जैसे हमने 3 संख्याएं ली, 6 × 2 × 5, तो हमने क्या किया, पहले दूसरी और तीसरी संख्या का एक समूह बना लिया और उसको पहली संख्या से गुणा किया। तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर हमारा जब हम पहली और दूसरी संख्या का समूह बना के उसे तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे हमने लिख लिया 6 × 2 × 5, तो 2 × 5 को हमने एक ब्रैकेट में किया, एक समूह है, ये समझ लीजिए हमारा ये एक समूह है और हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 5 10 और 10 6 60, हमारा आंसर क्या आया, 60। अब इस तरह से हमने इसमें इन दोनों संख्याओं का समूह नीचे बना लिया। 6 × 2 × 5, तो 6 दूनी 12, 12 25 60। तो हमारे समूह बदलने पर हमारे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यही हमारा गुणन का सहचर्य प्रगुण है। अब हमारा लास्ट है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो चलिए देखते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो ये हमारा 6 है। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 2 + 5, मतलब हम अलग अलग पार्ट में, जैसे ये 6 है तो इसका हमारा इस पूरे पे हमारा 6 का गुणा है और हम इसको अलग अलग पार्ट में
कैसे कर सकते हैं, तो इसको पूरा विस्तरित, इन दोनों को पहले इसको इसके साथ गुणा करना है, फिर प्लस इसको इसके साथ, तो इनका जो वितरण होगा वही होगा गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे 6 इंटू 2, पहले 6 का गुणा 2 के साथ होगा, फिर प्लस 6 इंटू 4 फिर इसके साथ होगा, इन दोनों का हमारा अलग अलग गुणा होगा, ऐसे इनका वितरण हो जाएगा। तो यही हमारा 6 क्वेश्चन है कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो ये हमारे पूर्ण संख्या के गुणा के कुछ प्रगुण थे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभ्यास 2C। सो ये हमारा अभ्यास 2C। अभ्यास 2C में पहला क्वेश्चन हमारा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर, जो अभी हमने पीछे प्रगुण पढ़े, जो भी रूल्स पढ़े, उनके आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सो इसमें पहला है 4, 6, 8 इंटू 0। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ा था अपने प्रगुण में। सेकंड हमारा क्या, ये नंबर लिखा हुआ है 8976 इंटू 5432, ये लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन बना हुआ है, और नेक्स्ट नंबर हमारा लिखा है 5432। तो हमने बोला था कि क्रम बदलने पर हमारे जो आंसर आता है उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्रम बदल रहा है, पहले हमारा 8976 लिखा था, अब हमारा यहाँ पे लिख दिया है 5432। तो हमारी पहले जगह पर ये आ गया, तो दूसरी जगह पर ये नंबर चला जाएगा। तो 8976 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। थर्ड है हमारा 8973 इंटू 1। तो अभी हमने अपने एक प्रगुण में पढ़ा था कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यही संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 8973। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है 4 इंटू 2834 इंटू 25। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो क्रम होते हैं उनका परिवर्तन करने पर हमारे आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हम पहले इन छोटी वैल्यूज़ का गुणा कर लेते हैं आपस में, फिर जो भी आंसर आएगा उसका इससे गुणा कर देंगे। जैसे 25 इंटू 4, हम इन दोनों को पहले गुणा कर लेंगे, फिर इस जो भी आंसर आएगा उसको 2834 से कर देंगे। तो 25 चौके 100 गुणे 2834, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 283400। तो ये हमारा होगा आंसर। ये हमारा दूसरे का पहला है। दूसरे का पहला, सबसे पहले हम 2 छोटी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा है, दूसरा भी सेम है, 5 गुणे 6 5 8 658 गुणे 60। तो हम फिर यही करेंगे, पहले 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छोटी संख्याओं को, तो 5 इंटू 60 कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इस बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, ये हमारा 300 आ जाएगा, इंटू 658। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 25 गुणे 4837 गुणे 40। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 छोटी संख्याओं को जैसे अभी तक करते आ रहे हैं 25 गुणे 40 कर लेंगे मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसको 4837 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1000, फिर इसको 4837 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4837
3700, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जैसे अभी हमने पढ़ा था गुणन संक्रियाओं का योग पर वितरण, तो हम इसे योग करके कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 487 इंटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8। ये 1008 लिखा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1008। फिर हम क्या करेंगे, 487 से हमने क्या बताया था, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 को, फिर बीच में प्लस है हमारा, फिर 487, इससे हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारे आंसर आएंगे उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 487,000 प्लस, फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सते 56 का 6, हासिल आएगा आपका 5, 8 टाइम 64, और 64 में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ लेंगे तो हमारा 69 आ जाएगा। इसका 9 यहाँ लिख देंगे, हासिल 6 आ जाएगा, 8 चौके 32 और 32 6 32, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आपस में जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 490896। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरह बाकी के 3 क्वेश्चन ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में दूसरे में दिया है 998 इंटू 436। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 998 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 माइनस, क्या कर सकते हैं, 1000 माइनस 2, ये कर लेंगे, और इंटू 436। तो पहले हम 436 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, तो 436 इंटू 1000, बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, 1000 में हमने 2 जोड़े थे, यहाँ घटाया है। और दूसरा नंबर हमारा है 436 इंटू 2, 436 इंटू 2। तो इसको पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 436,000 माइनस 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ हमारा, फिर 3 2 जा 6 और 1 7 और 8, 4 2 जा 8, तो 872 ये आ गया। इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 10 to 8 972, देन इधर 1 5। तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर 435128। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड में दिया हुआ है 6754 इंटू 94, 94 दिया हुआ है, तो 100 में हम क्या माइनस करेंगे, 100 माइनस, ये हमारा थर्ड है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे 6754 इंटू 100 माइनस 6, ये कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई पहले इस 100 से करेंगे, फिर हम 6 से करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6754 इंटू 100 माइनस 6754 इंटू 6। फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन बता दिए हैं, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। जो आपको कन्फ्यूज़न हो या जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम 100 प्लस 6 करेंगे, तो 2 6 4 7 8 इंटू 100 प्लस 6। फिर हम वैसे ही हमारा है सेम प्रोसेस, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
जैसे 2, 6, 4, 7, 8 इंटू 100 प्लस, यहाँ पे हमारा प्लस है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा माइनस था, और यहाँ पर 2, 6, 4, 7, 8 इंटू 6 हम इनको सॉल्व करके और इनको ऐड कर लेंगे। तो आज हमारा अभ्यास 2C भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अभ्यास 2D। अभ्यास 2A और B में हमने क्या पढ़ा था, योग की संक्रिया प्रगुण, और फिर अभी हमने मल्टीप्लाई का पढ़ा है, गुणा की संक्रियक प्रगुण, और अभ्यास 2D में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया प्रगुण। तो हम अब गुणा भी हो गया हमारा, अब इसके बाद हम भाग का पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।